So now, hello student, good morning. Now today we are going to start class 9th maths and now exercise 13.7 और जिसका first question है कि assume that pi is equal to 22/7 unless state otherwise find the volume of the circular cone. तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ कोन पे आते हैं। तो देखिए सपोज मान के चलिए कि कोन के हमने ऑलरेडी आपको पहले फॉर्मूले पढ़ा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट जो फॉर्मूला क्या था कि फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल एंड टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ कॉन दैट इज पाई आर आर प्लस एल। ठीक है, और यहाँ पे एक रिलेशन ही बनता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एल की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पे रूट। अब इस पे अगर हम वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे एल स्लेंथ हाइट है, आर रेडियस है, एच इसकी हाइट होती है। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन विद, फर्स्ट क्या है रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट सॉल्व करते, फर्स्ट तो इजी है सीधा सीधा, लेकिन सेकेंड हम सॉल्व करते हैं। रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, सो गिवन रेडियस r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। सो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो 1/3 द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 3.5 पे स्क्वायर इंटू एच मीन्स 12। अब इस 3.5 को 2 टाइम लिख लेंगे, सो 1/3 ओके अपॉन 22/7, तो यहाँ 3.5 अगेन 3.5 इंटू 12। सो पॉइंट को अलग करेंगे हम, सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10 इंटू 12। सो 7 5 जा अगेन 35, ओके 3 4 जा 12, ओके 3 4 जा 12, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। सो 1 एज इट इज 22 इंटू 7/2 इंटू 5/10 इंटू 4। अभी और कैंसिल होंगे, 5 4 जा 20, ठीक है, और 2 11 जा 22। सो 11 इंटू 7 इंटू ओके 5 4 जा 20/10। सो अगेन 0 कैंसिल, तो 7 2 जा 14, सो 11 इंटू 14। सो 11 4 जा 44, कैरी ओवर 4, 11 1 जा 11 4 15, तो 154 सेंटीमीटर क्यूब ये इसका आंसर निकल आएगा। कोई डाउट इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। ओके, जो फर्स्ट है, फर्स्ट भी आप इसी में 6 रख देना, रेडियस 6 इंटू 6 और 7, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सुना, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स, तो हमें लीटर्स में कैपेसिटी फाइंड करनी है ऑफ कॉनिकल वेसल इज, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर। अब देखिए लीटर में फाइंड करने के लिए आप एक यूनिट ध्यान कर लीजिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.001000 लीटर। ओके, इतना आपको या 1 लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, 001 लीटर। ओके, सो दैट इज अवर यूनिट चेंज करने के लिए, इतना आपको ध्यान रखना है। अब रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो यदि हमें
कौन इमेजिन करें तो देखिए आपको क्या गिवन है। इधर पे आपको इधर पे गिवन है कि रेडियस दी है 7 और एल क्या दी है 25। आपको ये हाइट फाइंड करनी है और वॉल्यूम में आपको हाइट ही लगती है। सो नाउ गिवन, ओके, सो नाउ गिवन रेडियस r is equal to 7 centimeter, okay, and the height means h is equal to 25 centimeter. So now we know that L square is equal to R square plus H square, okay, L square is equal to R square plus H square. तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, h की फाइंड करनी है। सो h के लिए r का ट्रांसपोज करेंगे। सो नाउ h स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पे अंडर रूट, ओके। सो नाउ द वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर दैट इज 25 स्क्वायर minus 7 square. So now 625 minus 49. So that is 576. Okay. So now 576 का जो रूट होता है वो होता है 24. So the value of h is 24 सेंटीमीटर। अब हमको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। So now वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, वो होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 7 पे स्क्वायर, एच मीन्स 24। सो 3 से 24 कैंसिल कर देंगे 8 टाइम, सो 3 8 = 24, ठीक है। अगेन 7 को 2 टाइम लिख लेंगे, सो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 8। अगेन 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 7 या 154 इंटू 8। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो इसका जो आंसर आएगा, तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 या 32, कैरी ओवर 3, ठीक है, 8 5 या 40 एंड 3 सो 3, अगेन कैरी ओवर 4, 8 1 या 8 4 12, सो 1232 और ये आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखिए हमने आपको चेंज करने के लिए एक यूनिट बताई है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.001 लीटर। अगेन इस सेंटीमीटर में है तो लीटर में क्या हो जाएगा कि 1 2 इंटू 3 2 इंटू 0.001 और अब ये यूनिट हो जाएगी हमारी लीटर। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 2 3 है ना, इसका डिवाइड कर देंगे 1000 का। सो 1232/1000 और यहाँ पे आ जाएगा लीटर। जब 30 का डिवाइड होगा तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.232 लीटर। यह आपका आंसर निकल आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। इसी टाइप से आप सेकंड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हाइट दी है और स्लैंट हेड दी है, तो यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। आर की वैल्यू आएगी 5 और इसमें रख के हम फिर से इसको सॉल्व कर लेंगे इसी के जैसा, ओके। सो नाउ दैट इज योर प्रैक्टिस, ओके। सो नाउ इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हमें, द हाइट ऑफ अ कॉन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। और हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3.14, ओके। तो देखते हैं इसमें क्या गिवन है हमें। सुनाओ गिवन, सबसे पहले तो देखते हैं क्या गिवन है इसमें, h। सुनाओ हाइट, यानी हाइट h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड क्या करना है, रेडियस, फाइंड रेडियस हमको फाइंड करना है। नंबर 3 क्या गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज कितना है, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1570। अब जो वैल्यू हमको पता है वो वैल्यू हम लिख लेंगे। सो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी लिखनी है, 3.14, आर स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी है, एच कितनी वैल्यू दी है 15,
इज इक्वल टू 1570। सो 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, सो 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 1570। ओके, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 5 4 जा 20, 5 बन जा 5 और 7 और 5 3 जा 15 और 2 पॉइंट इंटू 5, 15.70 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570। सो वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 इंटू 1 अपॉन 15.70। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे तो ऊपर ले जाएंगे, तो 1570 इंटू 100 अपॉन 1570। अब देखिए ये जो 1570 है ये कम्प्लीटली हो जाएगा कैंसिल, सो द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ओके 100, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर और दोनों साइड का रूट लेंगे हम, तो आर की वैल्यू फाइनली कितनी निकल आएगी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। सो नाउ दैट इज अवर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करते। अगर आप यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है बुक में कि 3.14 ही रखना है, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सुनाओ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base। ठीक है, diameter of its base। ओके, तो हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। राइट, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, यानी वॉल्यूम दिया है, फाइंड डायमीटर फाइंड करना है। ओके, सुनाओ गिवन क्या है, हाइट। सुनाओ गिवन हाइट h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल टू 48 पाई। सबसे पहले बोथ साइड से पाई और पाई कैंसिल कर देंगे, सो 1/3 आर स्क्वायर और h की वैल्यू क्या हो जाएगी अगेन 9 इज इक्वल टू 48, 3 से 9 कैंसिल कर देंगे, सो आर स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 48, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 अपॉन 3, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 से 48 कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम, सो आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, वैल्यू ऑफ आर इज 4 सेंटीमीटर। सो नाउ वी नो दैट diameter is equal to 2r, it means 2 into 4, so that is 8 centimeter is our answer। okay, so now that is very simple question। okay, इसके बाद हम करते हैं question number 5। so now question number 5, a conical pit of top diameter is 3.5 meter is 12 meter deep, then for what is its capacity in kiloliters। कैपेसिटी मीन्स हमें वॉल्यूम फाइंड करना है और किलोलीटर में फाइंड करना है। तो यूनिट ध्यान रखना आप कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर होता है, जो आंसर आपका वॉल्यूम आएगा वो किलोलीटर में सीधा सीधा चेंज हो जाएगा। ओके, सो ज़्यादा आपको सोचना नहीं इस बारे में, हमें तो केवल वॉल्यूम फाइंड करना है, या आप टारगेट मान के चलिए। सो गिवन डायमीटर ऑफ पिट दैट इज 3.5 मीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस 3.5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ओके, सो पॉइंट को हम कर देंगे अलग, सो 35 अपॉन 20 कैंसिल कर देंगे, सो 7 अपॉन 4 दैट इज अवर रेडियस। ओके, सो नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन, हाइट हमें दी है इसमें 12 मीटर डीप, एंड हाइट दैट इज 12 मीटर। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ conical pit that is 1/3 pi r square h। सो 1/3 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7,
r की वैल्यू 7/4 पे होल स्क्वायर इंटू h मीन्स 12. So again 1/3 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू 12. तो देखिए सबसे पहले 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 4 जा 12 और 1 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 जा 4 और 2 11 जा 22, 11 7 जा 77/2 आपका आंसर बचेगा ये, ठीक है. अब आपको सॉल्व करेंगे 77/2 को, तो आपका आंसर कितना मिलेगा 38.5, ओके, मीटर क्यूब. ये सब कुछ मीटर में चल रहा है तो इधर पे मीटर भी होगा सब कुछ, ठीक है, मीटर क्यूब. सो नाउ अब हम इसको किस में चेंज करना है, किलोलीटर में. सो नाउ वी नो दैट इज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर. सो 38.5 इंटू 1 और आंसर किस में लिखेंगे हम, किलोलीटर में. सो आंसर इज 38.5 किलोलीटर. सो दैट इज अवर आंसर. ओके, सो इट इज आवर आंसर. इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है. इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत इजी होने वाला है. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 6 में है कि द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब. If the diameter of the base is 28 centimeter, find the height of cone. Okay, find the height of cone. जब हाइट निकाल लेंगे तो स्लैंट हाइट आ जाएगी, जब दोनों निकल आएंगे तो कर्व सरफेस एरिया भी निकल आएगा, ठीक है. तो एक एक हम सॉल्व करते हैं. सो क्या गिवन सबसे पहले, डायमीटर ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ कोन. सो दैट इज d इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. सो नाउ r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर. ओके, वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 9856 सेंटीमीटर. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856. सो 1/3 द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7. आर स्क्वायर मीन्स 14 मल्टीप्लाई बाय 14, एच की वैल्यू करना है फाइन 9856. ओके, सो अगेन यहाँ से 7 2 जा 14. तो अब जो भी एलिमेंट है वो यहाँ रेसिप्रोकल कर देंगे. सो एच इज इक्वल टू 9856 इंटू 3/1, ओके, 3/1, 2/1, ओके, सॉरी 1/2 इंटू 1/14 इंटू 1/22. ओके, इतना हमने निकाल के रख लिया. 22 में आ जाएगा, ये 2 में आ जाएगा, ये 14 में आ जाएगा. ओके, अब हमें केवल सॉल्व करना है इसके लिए. सुनाओ, अब देखिए अब हम करेंगे डिवाइड 14 से 98 में, ठीक है. सो 14 7 जा 98, 14 का 5 में डिवाइड जाएगा तो 0 और 14 4 जा 56. ओके, सो 704 मल्टीप्लाई बाय 14 से कैंसिल हो गया तो 1/22 इंटू 3a वाला. अब 22 से डिवाइड कर देंगे. सो 22 3 जा 66 बचा 4. सो 22 3 ओके, और ये 2 बचा इधर पे. अब 2 16 जा तो 16 3 जा कितना हो जाएगा 48. ये किसकी वैल्यू निकल आएगी, h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 48 सेंटीमीटर. ये हाइट निकल आई. अब हम क्या निकालेंगे, स्लैंट हाइट. तो स्लैंट हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नाउ ये तो फर्स्ट हमारा निकल आया. सेकंड क्या है, स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सो वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर दैट इज 14 स्क्वायर, एच स्क्वायर मीन्स 48 स्क्वायर, ठीक है, प्लस. अब हमें केवल इसको सॉल्व करना है, ठीक है. अब हमें इसको सॉल्व करना है. तो 14 की जो वैल्यू होती है
वो होती है 196 प्लस 48 की होती है 2304। दोनों को ऐड करेंगे तो 2500 एल स्क्वायर। सो एल इज इक्वल टू 2500 और ये अंडर रूट, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी एल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो एल भी निकल आया और एच भी निकाला है। अब हमें क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। सो नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया that is pi r l. So value of pi is 22/7, the value of r is 14, value of l is 50. So 7 2 जा 40, 52 जा 100, so 22 into 100, so that is a 2200 centimeter square because that is the curved surface area. तो इस टाइप से आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सुनाओ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि अ राइट ट्राइंगल ए बी सी विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन। देखिए मान के चलिए ये आपका ट्राइंगल है, पहले इस कंडीशन में देखिए थोड़ा सा, ये ट्राइंगल है, पहले इस कंडीशन में ये 12 है, ये 5 हो जाएगी, ये 13 क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। ओके, अब 12 के जो 12 सेंटीमीटर है इसको लेके रिवॉल्व यानी घुमाया गया है। जब इसको घुमाएंगे तो एक कौन बन जाएगी जिसकी हाइट तो क्या रहेगी 12 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट रहेगी 13 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, व्हेन राइट एंगल triangle ABC is revolved about its side 12 centimeter, a cone with जिस उस कंडीशन में हाइट क्या रहेगी, a cone with height मीन्स h वो रहेगी 12 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस r क्या रहेगी 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड स्लैंट हाइट मीन्स l इज इक्वल टू क्या रहेगा 13 सेंटीमीटर। तो हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, सो वॉल्यूम ऑफ कोन, सो दैट इज 1/3 pi r square h, so 1/3 the value of pi is pi क्योंकि ये pi किसी से कैंसिल नहीं होगा, r स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर, h स्क्वायर मीन्स 12, सो यहाँ से 3 4 जा 12, 5 स्क्वायर 25, 4 जा, सो इतना आ जाए आंसर आ जाएगा 100 पाई। ओके, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सो दैट इज अवर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप 12 को लेके घुमाएंगे तो एक कौन बन जाएगी, क्योंकि जब आप घुमाएंगे तो एक कौन बन जाएगी, उस कौन की हाइट 12 रहेगी, स्लैंट हाइट 13 रहेगी, रेडियस 5 रहेगी। इसी बेस को लेके आगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ध्यान से देखिए थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 8, इफ द राइट ट्राइंगल ए बी सी इन द क्वेश्चन नंबर 7 अबाउट द रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब थोड़ा जो ट्राइंगल है वो अब उसकी कंडीशन चेंज हो गई है, अब 5 आ गया इधर, 12 आ गया इधर, 13 हो गया इधर। अभी जो ट्राइंगल है वो 5 साइड को लेके रिवॉल्व किया गया, तो इस कंडीशन में इसकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 12 और स्लैंट हाइट तो आपकी वही रहेगी एज इट इज। ओके, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ओके, तो इस कंडीशन में हमें वॉल्यूम फाइंड करना है और 7 और 8 क्वेश्चन का रेशियो फाइंड करना है। ओके, सो नाउ अगेन क्या करेंगे, व्हेन द ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर, ठीक है, देन रेडियस
अब रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, हाइट h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट l इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। देन इस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू इट इज आर स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर, ठीक है। एच कितना हो जाएगा 5, सो 1/3 पाई आर यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 5। सो नाउ 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, सो पाई इंटू 20 इंटू 12, ठीक है। सो दैट इज 12 टू जा 24, सो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका जो आंसर वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि द सॉलिड ऑफ ऑप्टेन फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम टू सॉलिड्स ऑप्टेन, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 के वॉल्यूम को हम मान सकते हैं V1 और इसके वॉल्यूम को हम मान सकते हैं V2। ओके, सो द रेशियो ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। सो नाउ रेशियो ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। सो हमें क्या फाइंड करना है, V1 रेशियो V2 मीन्स V1 अपॉन V2। V1 की वैल्यू कितनी है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब और V2 की वैल्यू कितनी है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले 0 0 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, तो 10 अपॉन 24। अगेन इसको कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10, 2 12 जा, सो 5 अपॉन 12। तो रेशियो क्या आएगा आपका 5:12, दैट इज अवर आंसर। ये आपका यहाँ पे जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो पहले हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। द हीप इज टू बी covered by canvas to protect it rain. Find the area of canvas required. तो हमें एक बार इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा और कवर करने के लिए हमें एक कैनवास चाहिए, तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ओके, क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है 9, ठीक है। हीप मान के चल सकते हैं, गेहूं का ढेर बोल सकते हैं, वो इस टाइप से होगा, तो वो एक कौन शेप का ही बनता है। सो अब इसमें क्या गिवन है, में डायमीटर। सो डायमीटर कितना है 10.5 मीटर। सो रेडियस निकाल लेंगे, सो 10.5 अपॉन 2 मीटर, पॉइंट अलग कर लेंगे, सो 105 अपॉन 20, ताकि हमारा सिंपल हो जाए कैलकुलेशन। हाइट h की वैल्यू क्या है 3 मीटर। ओके, so now volume of heap, volume of heap, so that is volume of heap, that is 1/3 pi r square h। so now 1/3 pi r square h, so 1/3 pi की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, r square means 105 upon 20 into 105 upon 20। the value of h is 3। तो सबसे पहले 3 से 3 कैंसिल करेंगे हम, ठीक है। ओके, 5 7 से ये कैंसिल करेंगे, तो 7 15 जा कितना हो जाएगा, ये 7 15 जा 105। सो 22 into 105 upon 20 into 105 upon 20। ओके, सॉरी 15 आएगा इधर पे। एनी डाउट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बस आपको सॉल्व करते आना चाहिए। अगेन 15 3 जा और 15 4 जा। ओके, अगेन 521 और 5 4 जा 20, 4 4 जा 16,
सो 22 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 86.625 और मीटर क्यूब। तो यहाँ से आपका वॉल्यूम जो है वो कंप्लीट निकल आएगा। जब वॉल्यूम निकालेंगे तो आपको निकालनी क्या पड़ेगी, आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ से कर्व सरफेस एरिया। ओके, सो एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। ओके, सो दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर एल। अब देखिए आपके लिए एल निकालना पड़ेगा, तो एल कहाँ से निकलेगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू तो 3 है, लेकिन जब आर को इधर पे सॉल्व करेंगे आप तो 5.25 का स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5.25। तो यहाँ से आप एल की वैल्यू जो कंप्लीट निकलेगी वो निकलेगी आपकी 6.05। ओके, और आर की वैल्यू क्या है 5.25। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी इधर से 22/7, आर की वैल्यू 5.25, एल की वैल्यू 6.05। यहाँ से सॉल्व करेंगे तीनों को तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 99.825 ओके मीटर स्क्वायर। इस टाइप से आपका जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज जो नेक्स्ट है वो सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वीडियो।